प्रोबेबिलिटी चैप्टर पार्ट 1 में 5th वाला चैप्टर है, उसमें 8 मार्क का मिलेंगे मार्क विद ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की स्टार्टिंग 10 क्लास से होती है, आपको 10 क्लास में भी प्रोबेबिलिटी है, 11 क्लास में भी है, 11 क्लास के बाद 12 में भी है, और 12 के बाद कोई भी एजुकेशन में आप जाओगे जहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होता है वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी देखेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहता है, बीएससी में जाते हो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहता है, हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी रहता है, लेकिन जो लेवल है वो बढ़ जाएंगे। 9 से 10 की लेवल थोड़ी ज़्यादा है, 10 से 11 की उससे बहुत ज़्यादा है, बराबर है ना। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो वैसे वैसे पढ़ाई की या चैप्टर की जो लेवल है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती जाती है, लेकिन उसके लिए फॉर्मुलेशन पता चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी यानी क्या होता है, प्रोबेबली इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यानी क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे मैं अगर आपके क्लास में बोलता हूँ कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो आज कितने स्टूडेंट नहीं आएंगे इसकी पॉसिबिलिटी मैं निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ ना। जितने प्रेजेंट स्टूडेंट है उससे पॉसिबिलिटी निकाल सकता हूँ मैं, और प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ। या अगर मैं बोल रहा हूँ टुडे इज संडे, टुडे इज अ संडे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ मैं, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है वीक में 7 डेज ही होते हैं, संडे मंडे से लेकर संडे सैटरडे तक, बराबर है। तो आज संडे है या नहीं है इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ ना। एक तो आज संडे रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है, तो अगर संडे रह सकता है इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाली और उसमें से माइनस कर दी तो भी मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आज की। उसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम बोल सकते हैं, डेज ऑफ द वीक है, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक जो इवन नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करना है। 1 से लेकर 10 तक कितने इवन नंबर आता है, 2, 4, 6 और 10, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ मैं। आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। तो उसमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको पता नहीं है। तो ठीक है, अभी मैं पहले प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी आपको पढ़ना है वो बता रहा हूँ। लास्ट तक आवाज आ रही है? आपको 5 टाइप की एग्जाम्पल है, बाकी कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गई, सेकंड एक्सरसाइज समझ में आ गई, थर्ड एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन है, बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, बाकी सेम एक्सरसाइज है। जैसे एक्सरसाइज 2 है वैसे एक्सरसाइज 3 है। तो इसमें आपको टॉपिक पढ़ना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है, डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करना है, डेफिनेशन समझना है। बोर्ड के एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं आएगी, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में वो सीबीएसई वाले क्वेश्चन और सीबीएसई वाले स्टूडेंट को आती है डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन नहीं आएगी, ना आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ना, आपको सैंपल स्पेस पढ़ना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पढ़ना है, इवेंट पढ़ना है क्या होता है इवेंट करके, उसके बाद डिसजॉइंट इवेंट क्या होता है, फाइनाइट से इनफाइनाइट से आपको पता है, ठीक है ना। उसके बाद एम्प्टी स्पेस किसको बोलते हैं ये पढ़ना है। उसके बाद इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है। उसके बाद अगर मैं एक कॉइन के एग्जांपल है इसमें चल रही है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन है, 3 कॉइन तक ही आपको 1 कॉइन टॉस कर रहा हूँ उसके एग्जांपल है। अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, ये एग्जांपल है। और लास्ट में 3 कॉइन अगर मैं रैंडमली एट अ टाइम टॉस कर रहा हूँ तो वो टॉस करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, ठीक है। ये 3 एग्जांपल है आपको। उसके बाद थ्रोइंग अ फेयर डाई, यू नो फेयर डाई, क्यों पता है, सांप सीढ़ी में आप देखते होंगे ना, उसको फेयर डाई डाइस ही बोलते हैं, ठीक है। वो फेयर डाई भी बोलते हैं या डाइस भी बोल सकते हैं। तो उस डाइस में कितने नंबर रहते हैं, 6 नंबर है, 6 से ज्यादा रह सकते हैं क्या? अभी मैं डाइस फेंक रहा हूँ, क्यों फेंक रहा हूँ ऐसे, कौन सा नंबर आ सकता है,
कोई भी एक आ सकता है ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि 1 अगर नंबर आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 2 नंबर अगर आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये हमको निकालना है। उसके बाद 2 अगर मैं क्यूब फेंक रहा हूँ रैंडमली, 2 डाइस आर ड्रॉन रैंडमली या साइमल्टेनियसली, तो अगर मैं 2 क्यूब फेंक रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये मुझे निकालना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर एक क्यूब इस हाथ से मैंने क्यूब फेंका, यहाँ पे 1 आया अपर सरफेस में, अपर सरफेस का ही काउंट करते हैं ना जो ऊपर का रहता है, तो अपर सरफेस में यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, जरूरी नहीं 1 ही आएगा करके, यहाँ पे 2 भी नहीं 6 भी आ सकता है। तो 2 अगर डाइस हम फेंकते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस क्या आती है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या आते हैं, ये हमको पढ़ना है और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। उसके बाद सर्टेन इवेंट क्या होता है ये हमको देखना है। और नेक्स्ट है कुछ रेड बॉल, व्हाइट बॉल, ग्रीन बॉल के एग्जांपल है 2-3, मेन वुमेन वाले एग्जांपल है 1-2, गर्ल्स बॉयज वाले एग्जांपल है और प्लेइंग कार्ड्स वाले एग्जांपल है। कार्ड्स को आप खेलते होंगे ना, नहीं खेलते, सीख लो कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स खेलना है, जुआ खेलना नहीं होता है, बराबर है ना, और जुआ खेलना है, कार्ड्स खेलना नहीं होता है, जुआ खेलने की जरूरत भी नहीं है, बराबर है ना। तो लेकिन कार्ड्स आना चाहिए। अगर आप टाइम पास करना है, घर में रिलेटिव्स आ गए, फिर हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं क्या करना है, क्या करना है, बैठे बैठे क्या करें, है ना, तो उस टाइम में पत्ते याद आते हैं। लेकिन उसके लिए 4 मेंबर अगर घर में रहते हैं तो 2 को ही कार्ड्स खेलना आता है, 2 को नहीं आता, बराबर है। तो बिटफुल जो है वो आप खेल सकते हो, घर में रमी खेल सकते हो। उसके बाद और कुछ गेम्स है, आप यूट्यूब देखते होंगे, यूट्यूब पे सर्च मारो प्लेइंग कार्ड्स के कौन कौन से गेम है, वो आपको मिल जाएंगे, उससे भी आपका दिमाग तेज दौड़ेगा। चेस खेलना आना चाहिए आपको, है ना, कैरम खेलना आना चाहिए। जैसे जिनको कैरम खेलना नहीं आता वो ऐसे मारते, कैरम मारते हैं ना। अगर आप क्लब में जाते हो प्रोफेशनली तो यहाँ पे ये इस तरीके से कैरम पे मारते हो तो ये अलाउ नहीं रहता है ना, ये इस तरह से आपको मारना होता है, उसके भी कुछ रूल्स है। चेस में भी चेस खेलना आना चाहिए। अगर जैसा हम सोच रहे कि हमको चेस से क्या लेना देना, वैसे अगर विश्वनाथ आनंद अगर सोचता वो आज ग्रैंड मास्टर रहता क्या, वो रहता क्या वो, आपने उसका राउंड देखा है क्या, वो स्टोन के साथ ऐसे ऐसे बैठते हैं वहाँ पे, वो बस मिडल से चलता है और चलते चलते वो जब चेस दिखता है ना, जो खेलते रहते हैं उनके माइंड में चेक एंड मेट के ऑप्शन आते हैं कि कौन सी बाजी अगर मैं खेलता हूँ तो चेक एंड मेट हो जाएगा, यानी इतना शार्प है उनका माइंड। तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा तभी वो ग्रैंड मास्टर बन गए ना, बराबर है। सचिन तेंदुलकर का एजुकेशन कितना हुआ था, 10th फेल हुआ था ना, बाद में किया होगा पास, लेकिन हम तो उतना ही समझते हैं कि 10th फेल हुए होंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचा होगा ना, सोचा होगा ना। हाइट कितनी उनकी, कितनी हाइट है, ये छोटे से दिखते हैं 5.2 इंच, 5.2 5.1 हाइट है जिसकी। जैसे मैं जानता स्टेडियम में एक बार स्कूल की शो लेके गया था, ठीक है, टेस्ट मैच की, तब जैसे वो पास में आया ग्राउंड के पास सब चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनको अथॉरिटी नहीं रहती पीछे देखने या ऐसे हाई भी करने की अथॉरिटी नहीं रहती, ये आपको बताऊंगा। तो सभी ने थोड़ा हमारे पढ़ाई के बारे में अगर कोई टॉपिक है तो सीखना जरूरी है। चेस आपको आना चाहिए, ठीक है ना, टॉपिक उधर चल रहा है हमारा, चेस आपको आना चाहिए। और चेस में चेस नहीं, प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड्स रहते हैं टोटल, 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में टोटल 2 टाइप के, 2 कलर के कार्ड रहते हैं, रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। उसमें भी रेड कार्ड्स में भी 2 टाइप के कार्ड्स रहते हैं और ब्लैक कार्ड में भी 2 टाइप के कार्ड्स रहते हैं, राइट। तो 2 कार्ड के रेड में मैं अगर बात करता हूँ तो 26 कार्ड हो गए रेड और 26 कार्ड हो गए ब्लैक, बराबर है।
तो 26 में से 13 कलर के कार्ड अलग टाइप के होते हैं और 13 कलर के कार्ड्स अलग टाइप के होते हैं। अभी 13 कलर के कार्ड जो रहते हैं वो डायमंड के रहते हैं, ठीक है, और एक हार्ट के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कलर में 2 कलर के कार्ड्स रहते हैं, 13 कलर 13, एक 13 उसको क्लब बोलते हैं और एक को स्पेड बोलते हैं। क्लब यानी क्या होता है, कैसा दिखता है, वो लिप जैसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सीढ़ी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लब। और जो स्पेड रहता है वो अस्ताप, है ना। तो ये आपको आना चाहिए, इसके कुछ एग्जांपल्स है। अभी देखो, चलो मैं डायरेक्ट से स्टार्ट करता हूँ। इतना आपको पूरा पढ़ना है इस प्रोबेबिलिटी में, हंसते खेलते बोलूंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है। अभी मैं स्टार्ट लेता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन से एक्सपेरिमेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है मुझे, तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट मुझे करना है तो इसको, उसका जो एग्जाम्पल है वो हम प्रोबेबिलिटी में ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। मान लो मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको एग्जाम्पल को मैं प्रोबेबिलिटी में इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि अगर उस एक्सपेरिमेंट में मुझे अगर प्रॉपरली मैंने सॉल्यूशंस बराबर यूज किए तो रीडिंग क्या आएगी या रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे पता रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं प्रॉपर मेजरमेंट ले रहा हूँ या प्रॉपर केमिकल्स यूज कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट पता रहेगा ना, पता रहेगा ना। तो इस टाइप के एग्जांपल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम नहीं बोलेंगे। सबसे पहले हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है यही पढ़ना है। पढ़ो डेफिनेशन रैंडम एक्सपेरिमेंट की क्या दी है। All possible results are known, but we cannot predict it certainly. यानी हमको रिजल्ट क्या आने वाला है ये पता रहता है, लेकिन हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि रिजल्ट यही आएगा करके। जैसे आज कौन सा डे है ये मुझे पता है, बराबर है। 7 दिन में से एक दिन रहेगा ही, रहेगा ना, संडे मंडे कोई भी रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट बता सकता हूँ क्या मैं, अभी हमको पता है इसलिए। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो निकाल सकते हैं ना। जैसे मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, मुझे पता है तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन मैं श्योरली बोल सकता हूँ क्या हेड आएगा करके, नहीं बोल सकता। तब बोलूंगा उस कॉइन को मुझे थोड़ा इस साइड करना पड़ेगा, जो है टेल आना है उसको एक साइड कर लो, टेल आ जाएगा, वो तो चीटिंग होगी ना, बराबर है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के किस टाइप के एग्जांपल है, जैसे मैं क्यूब देख रहा हूँ तो मुझे पता है 1 से लेकर 6 तक ही नंबर आएंगे अपर सरफेस में, 1 से लेकर 6 के बाद के नंबर नहीं आएंगे, लेकिन मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूँ क्या 1 आएगा करके, नहीं बोल सकता। तो इस टाइप के एग्जांपल को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रिजल्ट हमको पता रहता है क्या आने वाला है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि रिजल्ट यही आएगा करके। समझ में आ गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के कौन से एग्जांपल है, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। टॉसिंग अ 1 कॉइन, टॉसिंग अ 2 कॉइन, टॉसिंग अ 3 कॉइन। उसके बाद थ्रोइंग अ फेयर डाई, थ्रोइंग अ 2 फेयर डाई रैंडमली, और कार्ड्स। फिलहाल इतनी एग्जांपल देख लो। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अभी देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट क्या है, आउटकम्स होगा। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स, दिया है वहां पे। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो आउटकम्स में लिखना है। अभी मैं बोल रहा हूँ ये टॉसिंग ए कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कॉइन मैंने टॉस किया, ये क्या हो गया मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। कॉइन टॉस करने के बाद कॉइन जब गिरता है तब जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, आउटकम्स। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं आउटकम्स। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। उसके बाद सैंपल स्पेस देखो डेफिनेशन, क्या equally likely outcome,
देखो प्रोबेबिलिटी में कौन से सिंबल यूज होते हैं? प्रोबेबल, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली एंड 50-50। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो जो 50-50 वाला है ना कि अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें दो ही ऑप्शन है, हेड टेल, उसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। कॉइन टॉस कर रहा होता है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेंगी? 50-50। ठीक है। उसके बाद सैंपल स्पेस पढ़ लो, क्या है? The set of all possible outcomes of random experiment is called sample space। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को सेट के फॉर्म में लिखना है, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। समझ में आ गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? टॉसिंग ऑफ कॉइन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। कॉइन टॉस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटकम बोलते हैं, और उस आउटकम को अगर हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस जनरली दो सिंबल से यूज किया जाता है, एक है कैपिटल यस और दूसरा देखो आपके टेक्स्ट में दिया है ओमेगा। लेकिन आप 10 क्लास में हो, एक्स वाई वाले हो, अल्फा बीटा वाले हो क्या? नहीं, तो ओमेगा मत यूज करो, कैपिटल यस यूज करना है। ठीक है ना? कैपिटल यस यूज करो किसके लिए? सैंपल स्पेस के लिए। और सैंपल स्पेस कैपिटल यस, और किसमें लिखते हैं सैंपल स्पेस? कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट में आपको जो नंबर लिखना है उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। मैं लिख के दे रहा हूँ पूरा, पहले ओरली बता रहा हूँ। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। तो सैंपल स्पेस एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आएगा, और कर्ली ब्रैकेट में जैसे मैं क्यूब देख रहा हूँ तो उसमें कौन से नंबर आएंगे? वो वहां पे लिखना है। कॉइन टॉस कर रहा हूँ, 1 कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो क्या कौन सी पॉसिबिलिटीज आएंगी? हेड या फिर टेल, वो यहाँ पे लिखना है। तो हेड और टेल क्या हो गया फिर? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो उसमें हम एन ऑफ एस अगर लिखते हैं, एन ऑफ एस का मीनिंग होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। कितने आएंगे? हेड और टेल 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कुछ इवन नंबर 5 सॉल्व आया कि नहीं आया? कुछ इवन नंबर 5 नंबर ऑड नंबर के एग्जांपल आपको पता चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी। एक टॉपिक और है इवेंट, मैं अभी बता रहा हूँ। इवेंट यानी क्या होता है? इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट यानी क्या होता है? आपको पर्टिकुलर उसमें उस पर्टिकुलर एग्जाम में कंडीशन दी रहेगी, उसको बोलते हैं इवेंट्स। बस इतना याद रखो, मैं जितना जितना बता रहा हूँ ना उतना उतना याद रखो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा एकदम। इवेंट यानी क्या होता है? इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आपका क्लास कौन से क्लास का सबसेट है? 10th क्लास का सबसेट है आपका क्लास, बराबर है? क्यों? क्योंकि आपका एक ही क्लास है क्या 10 का? नहीं है, सेमी भी है और आपके इंग्लिश में भी और सेक्शन है। तो पूरे क्लास किसका सबसेट है? 10 का। समझ में आ गया? तो इवेंट याद रखो, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो मैं बाकी डेफिनेशन वगैरह कुछ लिख के नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड चार्ट बना रहा हूँ, वो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद यहाँ पे सैंपल स्पेस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एन डॉट एनो डॉट करके लिखा, तो नंबर में नंबर है, समझ में आएगा क्या? है ना? एग्जाम में लिखते वक्त नंबर ही लिखना है। ठीक है ना? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कौन से एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको? टॉसिंग 1 पॉइंट, उसके बाद
टॉसिंग 2 कॉइन, ऐसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद टॉसिंग 3 कॉइन्स। उसके बाद 4 कॉइन्स नहीं है आपको 11 12 में, ठीक है, 3 तक ही याद रखो। उसके बाद throwing a dice, ऐसा लिखो, throwing a dice। उसके बाद नेक्स्ट throwing two dice, हो गया ना, इतना याद रखो, ठीक है। और कार्ड्स का मैं अलग बता रहा हूँ। इसमें टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं? 52 कार्ड्स रहते हैं। 52 में से 26 कलर के जो कार्ड्स रहते हैं वो 2 टाइप के कार्ड रहते हैं। उसमें 26 रेड कार्ड्स रहते हैं, बराबर है। और ये 26 ब्लैक कार्ड। उसके बाद इस रेड कार्ड में भी 2 कलर के कार्ड रहते हैं। हार्ड है, डायमंड। ये हार्ट का सिंबल, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है डायमंड का? ये रहता है ना, इसको हम मराठी में बादाम बोलते हैं और इसको बीट बोलते हैं, और इसको चीड़ी और अस्ता, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्लब का सिंबल क्या है? तो ये ड्राइंग में तो मैं 0 पूरा लीप निकालना आता है ना आपको, तो ये लीप जैसा जो है उसको क्या बोलते हैं? क्लब। आपके टेक्स्ट में दिया है ना? नहीं, इसको स्पेड बोलते हैं, ठीक है। और जो 3 लीफ रहते हैं इस टाइप में ना, ये है ठीक है। 26 में से ये कितने कार्ड है? 30। ये भी 30। 13 4 जा 50। इसके बाद का बाद में बताता हूँ। देखो टॉसिंग 1 कॉइन, एक कॉइन टॉस किया मैंने, क्या आ सकता है? कॉइन टॉस करने के बाद हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। तो ये हो गया मेरा आउटकम। आउटकम यानी क्या होता है? रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। और उस आउटकम को अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखता हूँ, डेफिनेशन क्या है सैंपल स्पेस की? सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो उस आउटकम्स को हमको सेट में लिखना है, और सैंपल स्पेस का सिंबल क्या है? कैपिटल एस, और उसको लिखना है कर्ली ब्रैकेट में। तो 1 पॉइंट टॉस करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? हेड या फिर टेल। कोई रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। उसके बाद एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ, पढ़ना कैसे इसको? एन ऑफ एस को नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। कैसे पढ़ना है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। कितने पॉइंट है? 2। एन ऑफ एस कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आ गया ये? अभी देखो नेक्स्ट, टॉसिंग में 2 कॉइन्स। अभी मैं इस साइड से 1 कॉइन टॉस कर रहा हूँ, इस साइड से 1 कॉइन टॉस कर रहा हूँ। 2 कॉइन मैं एट अ टाइम टॉस कर रहा हूँ। इसमें हेड है, इसमें टेल आ सकता है, इसमें टेल है तो इसमें हेड आ सकता है, या फिर दोनों इसमें हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी 4 ही है, इसको बस कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो s इक्वल टू क्या होगा? h आ सकता है दोनों इसमें, एक हेड में h, एक इसमें t आ सकता है, नेक्स्ट इसमें एक इसमें t, एक इसमें h आ सकता है, या फिर दोनों t आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? बताओ, है क्या?
नहीं, तो एन ऑफ एस क्या आएगा? एन ऑफ एस कितना आएगा? समझ में आएगा ये? कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो। ये समझ में आ गया क्या लास्ट स्टूडेंट? उसके बाद टॉसिंग 3 कॉइन, मेरे तो 2 ही आते हैं, ऐसा कंसीडर कर लो कि तीसरा कॉइन कोई तीसरा स्टूडेंट को टॉस कर रहा है। 3 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? जैसे 2 इसमें आई ना, वैसे यहाँ पे और एक बढ़ जाएगा, तो तीनों इसमें क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। अभी इसके लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा चाहिए, कंफ्यूजन होता है, बराबर है? आगे पीछे हो गया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं ये चीज 3 एच स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ, लास्ट में लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे टी 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 लिख सकता हूँ, है ना? लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। एच 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 हो गया, उसके बाद मैं एच एच टी लिख सकता हूँ, यहाँ पे टी आ गया, या फिर दोनों जगह टी आ सकता है, एच टी टी, या फिर तीनों में टी आ सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है, टी एच एच आ सकता है ऐसा, या फिर टी टी एच ऐसे भी आ सकता है, या फिर टी एस टी, और एक बचा है एस टी एच, हुआ नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, एस टी, ठीक है? तो ये सीक्वेंस आप आगे पीछे कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस डबल एंट्रीज नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया? इसको काउंट कर लो, ये क्या है? हमारे सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट है सैंपल स्पेस के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ एस, देयरफॉर एन ऑफ एस मींस क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। कितना है वो? 8। उसके बाद थ्रोइंग ऑफ फेयर डाई, क्यूब हम फेंक रहे, तो अपर सरफेस में जो नंबर आता है वही हम काउंट करते हैं, लेकिन हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं उसकी। सैंपल स्पेस यानी क्या होता है? सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी रिजल्ट, ठीक है? क्यूब फेंकने के बाद कौन सा रिजल्ट आता है? 1 आ सकता है अपर सरफेस में, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब में 1 से लेकर 6 तक के नंबर आते हैं, बस वो यहाँ पे लिखना है, देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल टू 6, ठीक है? उसके बाद थ्रोइंग 2 डाइस, थ्रोइंग 2 डाइस, अभी मैं जैसे 2 कॉइन फेंक रहा हूँ ना, वैसे 2 डाइस फेंक रहा हूँ। तो देखो इसकी जो सैंपल स्पेस है वो थोड़ी बड़ी है, ये समझ में आ रही है क्या आपको? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी स्पेस तो लेगा ही वो। हाँ 36 आता है, बराबर। तो देखो यहाँ पे दोनों इसमें 1 1 आ सकता है, 2 आंसर में क्यूब देख रहा हूँ, अपर सरफेस में यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है यहाँ पे 2 आ जाए, फर्स्ट इसमें 1 ही रहे, सेकंड इसमें 1 ही रहे, 2 2, ये समझ रहा है ना आपको? 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। क्या हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट इसमें 4 आ जाए, सेकंड इसमें 1 आ जाए, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या फिर 5 1 आ सकता है, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या फिर यहाँ पे फर्स्ट इसमें 6 आ सकता है,
सेकंड इसमें बोलो, हाँ सेकंड इसमें 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 हो गया। काउंट कर लो इसको। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या? 2 3 अगर मैं देख रहा हूँ तो नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसको हमने ये आउटकम्स है, इसको हमने सेट के फॉर्म में लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है एन ऑफ एस, एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है ना ये, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पता है आपको 6 6 तो ये कितना आएगा? 36 आएगा। समझ में आ गया इतना? अभी समझ में आ गया ना? अभी मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्विज की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसके पहले मुझे इवेंट बताना पड़ेगा, बराबर है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब पढ़ लेंगे, क्योंकि जब तक मैं कोई इवेंट लेता नहीं तब तक मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता नहीं सकता। इवेंट यानी क्या होता है? कंडीशन उस एग्जांपल की। जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको बोला जाएगा 2 पॉइंट और टॉसिंग 2 पॉइंट रैंडमली, ठीक है? इफ अगर मैं पॉइंट टॉस कर रहा हूँ तो यहाँ पे इवन नंबर कौन सा आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा। ये गोइंग अ फेयर डाई, मैं डाई फेंक रहा हूँ तो इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं? कितने चांसेस है? 1 2 इवन नंबर 2 4 एंड 6। लेकिन उसकी क्या निकालनी है? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला है, ठीक है? अगर मैं इसको ए इवेंट बोलता हूँ इवन नंबर को, तो उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है? तो वो जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम तब वो पढ़ लेंगे। ये हो गया। उसके बाद फेस कार्ड जिसको बोलते हैं ये आप देखेंगे। फिर प्लेइंग कार्ड्स मैंने बताया था ना अभी आपको, तो उसमें फेस कार्ड देखेंगे। हर्डिंग कलर के कार्ड में कौन से कलर के कार्ड कलरफुल रहते हैं? कितने कार्ड्स कलरफुल रहते हैं? जे क्यू एंड के। इसको हम क्या बोलते हैं? गुल्लू, रानी है, ठीक है ना? या फिर आप इंग्लिश में जैक, क्वीन एंड किंग। तो इसके 3 कलर के कार्ड्स रहते हैं ना, थोड़े कलरफुल रहते हैं ना, बाकी सिंपल नंबर ही दिया रहता है। तो 13 कलर के कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स है। मैं अगर डायमंड की बात करता हूँ तो डायमंड में कलरफुल कार्ड 3 रहते हैं, जैक, क्वीन, किंग, 3 कलर के कार्ड है। इसमें स्पेड में 3 रहेंगे, क्लब में भी 3 रहेंगे, हार्ट में भी और डायमंड में भी। 3 4 12। तो 12 को क्या बोलते हैं? अभी 12 फेस कार्ड है, इसको क्या बोलते हैं? तो हमेशा याद रखो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से फेस कार्ड कितने रहते हैं? टोटल 12। याद रखोगे इतना? उसके बाद सूट्स आपके इसमें नहीं दिया होगा, शायद इसमें नहीं दिया है। सूट्स यानी क्या होता है कि 13 कलर के जो कार्ड रहते हैं, 52 कार्ड में 4 टाइप के कार्ड रहते हैं, तो यानी 4 सूट्स होते हैं, ठीक है? कितने सूट्स रहते हैं? 4। बाकी तो आपको पता ही है, स्पेड किसको बोलते हैं, डायमंड किसको बोलते हैं, क्लब किसको बोलते हैं और हार्ट किसको बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? बस इतना ही आपको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बताया आपको, मैन वुमेन वाला एग्जांपल है, रेड बॉल व्हाइट बॉल वाला एग्जांपल है, ग्रीन बॉल वाला एग्जांपल होगा, गर्ल्स बॉयज वाला एग्जांपल है, ये प्लेइंग कार्ड्स वाला एग्जांपल है, और ये इतने एग्जांपल है। और एक एग्जांपल है विदाउट रिपीटिंग द नंबर और विद रिपीटिंग द नंबर। कभी-कभी एग्जांपल क्वेश्चन कभी कैसा रहता है, इजी रहता है, लेकिन उसको घुमा के आता है, तो आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। हम क्या करते हैं, विदाउट रिपीटिंग वाला एग्जांपल पढ़ते हैं और वहाँ पे दिया रहता है यूज रिपीट द नंबर, यूजिंग रिपीट द नंबर दिया रहता है, और हमको लगता है ये विदाउट रिपीटिंग नंबर है और हम नंबर रिपीट नहीं करते, है ना? तो उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए, बाकी सिलेबस में कुछ नहीं है।
समझ में आ गया ये एग्जांपल? Yes. एक्सरसाइज स्टार्ट करो। Yes. ठीक है, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया है? प्रैक्टिस सेट 5.1। How many possibilities are there in each of the following? Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? कहाँ पे जाना चाहती है वनिता? अजिंठा, महाबलेश्वर, केदार सरोवर, ताडोबा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अबोली, रायगढ़, मैथेरॉन, इसमें से सभी स्पॉट आपने देखे क्या? ठीक है ना? तो आप 10 क्लास में हो, आगे करके देख लेना, अच्छे स्पॉट है। नहीं तो हम अपने एरिया में जो स्पॉट है वो देखते नहीं और बाहर के स्टेट में जाते देखने के लिए, है ना? कहावत है ना, घर में बच्चा बाहर में बाहर ढिंडोरा। तो अपने महाराष्ट्र में बहुत सारे स्पॉट्स है देखने के लिए। तो वनिता इन स्पॉट में जाना चाहती है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी बताओ मुझे? कितने स्पॉट है? 8 है, तो 8 पॉसिबिलिटीज है, बराबर है ना? क्योंकि हमको पता है क्या कहाँ पे जाने वाली है? नहीं, इसलिए वो 8 पॉसिबिलिटीज है, कहीं पे भी जा सकती है वो उस 8 स्पॉट में से। उसके बाद एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, इसकी पॉसिबिलिटी 7 है। मैं कोई भी डे रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूँ, मंडे कर सकता हूँ, ट्यूसडे कर सकता हूँ या फिर सैटरडे कर सकता हूँ। 7 में से कोई भी एक ही सिलेक्ट करूंगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटीज क्या है? 7। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? फिर बात क्यों कर रहे हो? इसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है, मैं कोई भी एक कार्ड वहां से आपको बोल रहा हूँ कि एक कार्ड निकाल दो। जरूरी है कि आपको कार्ड पता रहेगा करके? 1 कार्ड भी आ सकता है, 2 कार्ड भी आ सकता है, 3 कार्ड भी आ सकता है। अभी 3rd नंबर का कार्ड अगर आ गया तो उसमें भी और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो स्पीड भी रह सकता है, क्लब भी रह सकता है, स्पीड भी रह सकता है, फिर डायमंड भी रह सकता है, फिर हार्ट का भी रह सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेंगी? 52 रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, हर्षल है क्या अपने क्लास में? उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 is written on each card. Select 1 card randomly. क्या होगा? इसकी पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी? 11। क्यों आएंगे 11? क्योंकि 10 भी उसमें है। क्योंकि इसमें 10 भी है और 20 है, तो 10 से 20 तक 10 नंबर ही ऐसा लगता है, लेकिन आप काउंट कर लो आपको 11 मिल जाएंगे, क्योंकि वो नंबर भी मुझे काउंट करना है ना 5 से लेकर 10 तक। अगर आप काउंट करते हो तो मैं 5 से लेकर 10 तक, तो मुझे ये भी काउंट करना पड़ेगा ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बराबर है? तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होंगी? 11 पॉसिबिलिटी होंगी। तो ये लिख के देने की जरूरत है, आप लिख सकते हो। सिंपल है ना फर्स्ट एक्सरसाइज, वैसे सेकंड एक्सरसाइज भी सिंपल है। तो ये समझ में आ गया फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी जो सेकंड एक्सरसाइज है सैंपल स्पेस की, सैंपल स्पेस टॉपिक है, ये मैंने पूरा लिख के दिया है यहाँ पे, बराबर है? अभी डायरेक्ट आप प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज में, क्योंकि 11 में एक्सरसाइज रहती है, अभी यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा। तो मैं अगर एक्सरसाइज बोलता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रैक्टिस सेट की बात करें करके। प्रैक्टिस सेट 5.2 क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ो। For each of the following experiment, write sample space S. Sample space S से डिनोट की जाती है at number of sample point and of S. तो देखो फर्स्ट 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. क्या करना है? पहले 1 coin अगर मैं टॉस कर रहा हूं, 1 coin इस हाथ से 1 coin टॉस कर रहा हूं और इस हाथ से 1 डाइस फेंक रहा हूं साइमल्टेनियसली,
एक साथ, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी? प्रैक्टिस सेट 5.2 क्या दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको? मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? क्या बोला है सॉल्यूशन में? 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या आएंगी इसकी? सैंपल स्पेस आप ऐसा लिख सकते हो या फिर ES इक्वल के फॉर्म में लिख सकते हो। सैंपल स्पेस क्या आएंगी? 1 कॉइन अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे? हेड आ सकता है या फिर टेल तो बाद में आएगा ना? या इसमें हेड कॉइन टॉस कर रहा हूं और इसमें डाई फेंक रहा हूं, हेड आ सकता है इसमें या फिर 1 आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट H2 आ सकता है, H 4 5 6 और कुछ है पॉसिबिलिटीज? नहीं है। हेड के जगह टेल आ सकता है ना? ऐसा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। Yes. और उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? No. ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस इस एग्जांपल में, ठीक है? अभी मुझे क्या फाइंड करना है? सैंपल पॉइंट। एन ऑफ एस यानी क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन सैंपल पॉइंट। बस इसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड एन ऑफ एस कितना आ गया? 12 आ गया। कितना ही दिया है, ठीक है? आंसर देखा है मुझे? नहीं भी देखा होगा तो भी आंसर सही है, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखो घर में, नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो कल, या प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी वीडियो है मेरे पास, वो मैं डाल दूंगा। उसमें बाकी के एग्जाम्पल भी दिए हैं, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें पूरी दी है उस वीडियो में, ठीक है ना? तो मैं ये वीडियो और वो वीडियो भी डालूंगा जो आज की क्लास में मैंने जो पढ़ाया वो, और इस पूरे एक्सरसाइज का वीडियो भी है। उसके बाद हम पहले वीडियो देखने के पहले आप खुद सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो देखो और समझ लो। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज ये भी सिंपल है। थर्ड एक्सरसाइज में देखो स्टार्टिंग में दिया है, सेकंड एक्सरसाइज होने के बाद क्या टॉपिक दिया है? इवेंट दिया है ना? तो ये मैं कल बताऊंगा आपको, इवेंट और फिर थर्ड एक्सरसाइज। तो इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, थोड़ा पढ़ लो।